सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। काटन के बारे में बात करूंगा। ग्रो मोर काटन का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का चल रहा है। बहुत सारे पहलुओं को उजागर किया जा रहा है, बहुत सारे मसाइल को डिस्कस किया जा रहा है। काटन का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो हीट स्ट्रेस की वजह से, हीट वेव की वजह से इसकी पैदावार मुतासर हो रही है, ग्रोथ रुक गई है। ग्रोथ रुक गई है। इससे पहले ये था कि मौसम बहुत अच्छा था, बारिशें हो रही थी, ग्रोथ बड़ी बेहतरीन थी, टिंडे भरपूर थे, फूल गुड्डी से फसल भरपूर थी। सब्ज तेले का हमला बहरहाल लो टेम्परेचर की वजह से फेस किया जा रहा था। बड़ा शदीद हमला था सब्ज तेले का। सब्ज तेले के हमले की शिद्दत में बहरहाल काफ़ी हद तक कमी आई है। इसके लिए हमने दोस्तों को मुख्तलिफ प्रोडक्ट भी रिकमेंड किए। इनमें डोमई का रिकमेंडेशन दी, उलाला की, ओशन की। आज हम बात करेंगे विल्टिंग के बारे में। आज का ये प्रोग्राम मुरतब करने का जो बड़ा मकसद है वो आने वाला जो स्पेल है बारिशों का, जो मुतवक्के स्पेल है, बेसिकली ये पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन कुछ काटन बेल्ट के एरियाज में एक अच्छी बारिश मुतवक्के है, उसकी वजह से आज का ये प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है खुसूसी तौर पर, ताकि हम इस बारिश के स्पेल से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि वाइट फ्लाई काटन की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो वाइट फ्लाई के लिए हमने सिंजेंटा का एलिस्ट्रल न्यू, ये एक इनका नया प्रोडक्ट है सिंजेंटा का, इसकी रिकमेंडेशन दी हुई है। आप इसे आजमाएं, इसके बहुत अच्छे नतीजे हैं। आने वाले दिनों में वाइट फ्लाई का एक बड़ा हमला आपको देखने को मिलेगा। विल्टिंग इस वक्त जो है वो बड़ी पीक पे है, ग्रोथ रुकी हुई है। यानी इस वक्त जो बड़ा मसला है वो क्या है, ग्रोथ रुक गई है और विल्टिंग, मुरझाव हो रहा है। यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि हीट स्ट्रेस की वजह से, नमी बढ़ने की वजह से विल्टिंग का मसला आ रहा है। हर साल आता है, इस साल बहरहाल ये सफ़ेद मक्खी की वजह से नहीं है और ग्रोथ रुक गई है। ये रूटीन में काटन का एक मसला है, जब ये ज़्यादा टिंडे फूल गुड्डी लेती है तो ग्रोथ इसकी रुक जाती है। ग्रोथ के लिए तो हम सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करेंगे कि राइजोफास का आप इस्तेमाल करें। राइजोफास खादों की 40% बचत, पैदावार 15% ज्यादा। पाकिस्तान में पहली बार कपास में मोटे और वजनी टींडे, चांदी जैसा रेशा, मकई में दानों से भरपूर छल्ली, मजबूत तना, ताकतवर जड़ें, मोटे और वजनी गन्ने, वजन में 2 गुना इजाफा, बागात में फल से लदे पौधे, रस से भरपूर फल, जायके में बेमिसाल, फसलों की झाड़ में इजाफा और जड़ों की नाकाबिले यकीन अफजाइश, ताकत से भरपूर, बैनुल अक़वामी तहकीक का शाहकार। राइजोफास पाकिस्तान भर के किसानों का अव्वलीन इंतखाब, इखराजात कम, पैदावार ज्यादा। राइजोफास का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपकी फसल में भरपूर ग्रोथ मिलेगी आपको। राइजोफास का बेसिकली काम क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। जितनी खाद आपने दी है उसको उठा के पौधे को देती है, पौधा ग्रोथ पे आ जाता है। और इस वक्त इसका पीक टाइम है क्योंकि आगे बारिशों का स्पेल है। डबल ग्रोथ आपको मिलेगी, भरपूर टिंडे से, फूल गुड्डी से भरपूर फसल मिलेगी। 1 फुट तक की जो ग्रोथ है आपकी वो मजीद आप टिंडे से भरपूर फसल के ले सकते हैं। इसलिए राइजोफास या किसी भी बायो फर्टिलाइजर का मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। कोई बायो फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो, इसका इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। राइजोफास बहरहाल आपको अच्छे नतीजे दे रहा है, इसलिए इसकी रिकमेंडेशन दी जा रही है। विल्टिंग के लिए क्या करना है, विल्टिंग बेसिकली पहले जो हम पाकिस्तान में काटन पे देखते थे, ये फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से हो रही होती थी। फ्यूजेरियम विल्ट एक पैथोजन है, फंगस का एक नाम है। फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से जब ये होती थी तो उसका कंट्रोल क्या है कि हमने फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से, मैं यहाँ पर वादे कर दूं कि जो फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से जुलथाव आता था, या मुरझाव मैं बोलता हूँ, इससे जुलथाव तो नहीं बोलता, जो विल्टिंग हो रही थी वो हम कार्बेंडाजिम से या ट्राइकोडर्मा से डील करते थे। 2 हथियार थे हमारे पास, एक कार्बेंडाजिम और एक ट्राइकोडर्मा। बड़े अच्छे नतीजे इसके विल्टिंग को कंट्रोल कर जाते हैं। ट्राइकोडर्मा की फ्लडिंग करें और कार्बेंडाजिम का स्प्रे करें या फ्लड कर सकते हैं। अलबत्ता अभी जो विल्टिंग आ रही है ये ज़्यादा हीट स्ट्रेस की वजह से आ रही है। इस विल्टिंग को कैसे मैनेज करना है, आपने मैग्नीशियम का स्प्रे करना है। मैग्नीशियम का स्प्रे करना है 1 किलो तक। किसी भी कंपनी का फोलियर ग्रेड का मैग्नीशियम 1 किलो आप स्प्रे करें। अब मसला पर यहाँ पर यह आ जाता है कि जब हमको रिकमेंडेशन देते हैं कि मैग्नीशियम का स्प्रे करें तो लोग वो मैग्नीशियम उठा लेते हैं जो फर्टिगेशन के लिए हो रहा होता है। तो कोशिश करें फोलियर ग्रेड का मैग्नीशियम आप लें, अच्छी क्वालिटी का होता है, इसके नतीजे अच्छे मिलते हैं। इस सिलसिले में हमारा एक प्रोडक्ट है मैग प्लस। मैग प्लस की हम रिकमेंडेशन इस मरले पे करवा रहे हैं। अच्छा, ये मैग्नीशियम सल्फेट या मैग प्लस
इसका फोलियर स्प्रे क्यों रिकमेंड किया जा रहा है? ये विल्टिंग हो रही है हीट स्ट्रेस की वजह से, तो ये कूलिंग एजेंट है। कूलिंग एजेंट, मेरे ख्याल में आप मेरे बात करने के मकसद को समझ गए होंगे। कूलिंग एजेंट है, कूलिंग एजेंट कूलिंग पैदा करता है। मैग्नीशियम का स्प्रे बहुत अच्छी कूलिंग आपकी फसल को देता है, हीट स्ट्रेस को डील करने में बड़ा मुआवन है। साथ आपने क्या करना है, फोलियर ग्रेड का जिंक और फोलियर ग्रेड का पोटाश, किसी भी कंपनी का ले लें आप। हम इस सिलसिले में NKZ एक प्रोडक्ट फ्राहम करते हैं, NKZ प्लस, इसमें जिंक और पोटाश होते हैं। तो इस वक्त ये जो विल्टिंग आ रही है इसको डील करने के लिए, आप जो हीट स्ट्रेस की वजह से विल्टिंग आ रही है इसको डील करने के लिए मैग प्लस और NKZ का स्प्रे करें, या किसी भी कंपनी का फोलियर ग्रेड का मैग्नीशियम सल्फेट, साथ जिंक मिला लें और पोटाश मिला लें। पोटाश हीट को मैनेज करने में बड़ा मुआवन साबित होता है। हीट टॉलरेंस या कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उसको टॉलरेट करने के लिए बड़ा मुआवन साबित होता है। मैग प्लस कूलिंग एजेंट है, कूलिंग पैदा करेगा, आपकी फसल को हीट के स्ट्रेस से बचाएगा। ये जो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ मैग प्लस और NKZ का, ये आपकी धान की फसल के लिए भी इफेक्टिव है, कमाद गन्ने के लिए भी इफेक्टिव है, बागात के जितने भी फील्ड है, बाग के जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए भी ये बड़ा इफेक्टिव फार्मूला होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए मुआवन साबित होगा। आज टिप दी आपको हीट स्ट्रेस से बचने के लिए, फिजर विल्ट से बचने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। कपास की फसल रुक गई है, कपास की फसल रुक गई है, राजोफास का इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से आपकी फसल चल पड़ेगी। मैग्नीशियम सल्फेट का ऊपर स्प्रे कर दें, आप अपनी फसल को हीट के स्ट्रेस से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। फसल चल पड़ेगी, ग्रोथ देगी, भरपूर फूल गुडी लेगी, भरपूर टिंडे लेगी, काटन की बात कर रहा हूँ। और राजोफास का इस्तेमाल करें, आपकी रुकी हुई फसल चल जाएगी, ये मैं शर्त ही आपको क्लेम कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल से चल जाएगी। अल्लाह पाक आपका हामी नासर और शुक्रिया एहसान, शुक्रिया बास्तान, वस्सलाम।